हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। आज क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निम्नलिखित गद्यांशों पर उनके प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन आते हैं इस पर। पहला गद्यांश है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दांव को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे तो भी क्या करे। आदत से लाचार होकर उसे यह देखना भोगना ही पड़ता है। चलिए अब इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन होगा जो गद्यांश पर आधारित होगा और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या होगी और उसके बाद इसका आंसर होगा। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए हम इसका आंसर करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से उद्धृत है। अब चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। पहले का आंसर हो गया, अब दूसरे का आंसर देखते हैं। लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि जब ईर्ष्यालु मनुष्य यह देखता है कि कोई वस्तु किसी अन्य के पास है लेकिन उसके पास नहीं है, तो उसके मन में पनपी या अभाव की भावना सदैव उसे डंक मारती रहती है। लेखक का कहना है कि डंक से उत्पन्न कष्ट को सहन करना उचित नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु मनुष्य कष्ट को सहन करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकता। ये क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। चलिए तीसरे प्रश्न का आंसर करते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने ईर्ष्या से उत्पन्न पीड़ा का वर्णन किया है और कहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा दुखी रहता है। अब हम देखते हैं दूसरा गद्यांश। इस पर भी 3 प्रश्न होंगे। दूसरा गद्यांश क्या है? मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है, संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करेगा। पहला क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या। कौन सी बात है जो आज तक ना हुई? क्वेश्चन का आंसर। और जो पहला था गद्यावतरण का प्रस्तुत पाठ का नाम लिखिए और लेखक का नाम लिखिए। वही आपको इस लेसन का वही लिखना है जो पहले दिया गया था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। दिनकर जी का मत है कि जब व्यक्ति यदि किसी की निंदा कर रहा है तो वह अपने मित्रों और समाज के लोगों की नज़र में गिर जाएगा, क्योंकि अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने की कोशिश के प्रति उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा। अतः दूसरों को नीचा दिखाने में अपनी वृद्धि कभी नहीं होती। तीसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरों को नीचा दिखाने के प्रयास द्वारा स्वयं को उठाने की प्रक्रिया न आज तक सफल हुई है और न होगी। ये तीसरे का उत्तर है। अब तीसरा गद्यांश देखते हैं। तीसरा गद्यांश क्या है? ईर्ष्या का संबंध। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप
रशेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरकुलिस से, यानी सब एक दूसरे से स्पर्धा में थे। पहले गद्यांश का नाम और लेखक का नाम वही पहले वाला हो जाएगा। क्वेश्चन ब और सा का आंसर हम करते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या और यश की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। लेखक का कहना है कि ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष है, क्योंकि यह आनंद में बाधा पहुंचाती है, किंतु यह एक दृष्टि से लाभदायक भी हो सकती है, क्योंकि ईर्ष्या के अंदर प्रतिद्वंद्विता का भाव निहित होता है। ईर्ष्यावश मनुष्य किसी दूसरे से स्पर्धा करता है और उसके कारण वह अपने जीवन स्तर को विकसित करता है। चलिए इसका व्याख्या करने के बाद इसके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहले इसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ यह बात विचार करने योग्य है कि यह स्पर्धा समान स्तर से नहीं अपितु अपने से कुछ अधिक स्तर रखने वाले व्यक्ति से की जानी चाहिए। यही कारण है कि भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाला व्यक्ति किसी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। स्पर्धा या प्रतिद्वंद्विता से इस संबंध यही है कि यही एक बात ईर्ष्या को उचित भी ठहरा सकती है, क्योंकि स्पर्धा से ही कोई भी मनुष्य उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। ये इसकी व्याख्या हो गई। चलिए अब इसका आंसर करते हैं। यश की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अपने से कुछ अधिक स्तर रखने वाले व्यक्ति से स्पर्धा अथवा प्रतिद्वंदिता करनी चाहिए, क्योंकि सार्थक प्रतिद्वंद्विता से व्यक्ति उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, एक लेखक का नाम और गद्यांश का नाम और उसकी व्याख्या। और इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।